कहते हैं जो पेड़ लगाते हैं वो सन के, स्काई के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेड़ की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट में। तो सनलाइट और ट्री, इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। सनलाइट और ट्री का एक क्लोज रिलेशन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी बात होती है। तो इस पोएम में ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात है। इस पोएम में ओवरऑल किसकी बात है? एनवायरनमेंट की बात है। और एनवायरनमेंट में बेटा प्लांट्स का बड़ा रोल है, और इस पोएम में उसकी बात है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्ट थर्ड। क्या एक्सट्रैक्ट हो चुका था, कोई मुझे बताएंगे बेटा? मुझे लगता था सेकंड थर्ड स्टेट तक हो गया है क्या स्टूडेंट्स? कहां तक हो गया बेटा? एक्सट्रैक्ट थर्ड हो गया ना? एक्सट्रैक्ट थर्ड हो गया, हाँ बेटा। हो गया। ओके, आइए एक्सट्रैक्ट फोर्थ की बात करेंगे बेटा। इसी लेसन का एक्सट्रैक्ट फूड, एक्सट्रैक्ट फूड फोर, चौथे एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, हाँ नहीं आवाज, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में डिस्चार्ज है क्या? हाँ देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बेटा, संजय थोड़ी देर इसको भी लगा दो, अगर वो नहीं सप्लाई करेगा तो उसको थोड़ा। हाँ बेटा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पहली जो पोएम है उसके पहले 3 एक्सट्रैक्ट को तैयार रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहला 3 एक्सट्रैक्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, हो सकता है पूछे जाएं, तो उनको भी तैयार रखिएगा आप। आइए स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट 4 की बात करते हैं। He plants in the shape of leaf and wood, the love of home and loyalty, and far fast through the civic good. His blessings thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand hold all the growth of all our land, a nation growth from sea to sea, steers in his heart who plants a tree. बेटा इसमें भी उन्हीं की तारीफ हुई है जो पेड़ लगाते हैं। पोएट ने पूरा जो कंसंट्रेशन बनाया हुआ है अपना, पोएट ने जो कंसंट्रेशन बनाया हुआ है इस वाले में भी ये बनाया है पर्यावरण के बारे में। जो लोग पेड़ लगाते हैं, जो लोग ट्री प्लांट करते हैं बेटा, उनके बारे में बात है। तो आइए इसी स्टेट का आंसर नंबर फर्स्ट लिखेंगे। द पोएट सेज ही प्लांट्स इन द शेप एंड लीफ एंड वुड, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? एक्सप्लेन इट यूजेस विद 2 अदर एग्जांपल फ्रॉम द पोएम, राइट? कह रहे हैं ही प्लांट्स इन शेप एंड लीफ एंड वुड, कह रहे किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट? इंग्लिश में एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये अंग्रेजी का अलंकार होता है, आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा। फिगर ऑफ स्पीच बेटा किसी एक लेक्चर में इसको मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, किसी एक लेक्चर में मैं इसको पढ़ा के खत्म करूंगा। फिगर ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में अलंकार होता है वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी बेटा? जैसे हिंदी में अलंकार होता है वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। बात क्लियर हो रही है? वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। तो पहले लेसन में पूछा है कि ही प्लांट्स इन द शेप एंड लीफ एंड वुड, किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है? तो फिगर ऑफ स्पीच चूंकि आपको पढ़ाया नहीं हूं अभी, तो इसके बारे में बेटा थोड़ा सा क्या है कि मैं नहीं लिखाऊंगा इस स्ट्रेट का, इसके बारे में ये जो आंसर होगा पहले वाले का ये मैं करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आएगी नहीं बात, इसलिए मैं पहले आंसर को नहीं कराऊंगा। एक्सट्रैक्ट 4 का आंसर नंबर सेकंड देख लीजिए, पहला नहीं, आंसर नंबर सेकंड बेटा एक्सट्रैक्ट 4। स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट 4 का आंसर नंबर सेकंड देख लीजिए।
What is meant forecast through a civic good? इन्होंने ये कहा है, चलिए पहला ही आंसर लिख देते हैं बेटा, पहला लगा देते हैं, पहला कर ही देते हैं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, लिखेंगे। अरे यार, आइए बेटा, पहले वाले का ही आंसर लिख देते हैं। क्या सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? क्या सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, लिखेंगे। इन द सेंटेंस, in the sentence he plants in shape and leaf and wood, डबल ये लगाएंगे, he plants in a shape and leaf and wood, in a shape, in a shape बेटा इसकी स्पेलिंग उन्होंने लिखा है SAP, एंड लीफ एंड वुड, लिखेंगे हेयर इज metonymy, here is metonymy, figure of speech, क्या कह रहे हो? mentioned, धुंधला दिख रहा है क्या स्टूडेंट? धुंधला दिख रहा है? Here is a metonymy, figure of speech mentioned. और भी पूछा है इसने, explain its uses with two other examples. ये इतना लिख लीजिए बेटा, जिनको दिख रहा है इतना लिख लें। अच्छा, दिख नहीं रहा बेटा क्या? इस लाइन के बाद थोड़ा हमें यहां देखना पड़ेगा, या नीचे लिख ही देते हैं। नेटवर्क की वजह है क्या? नेटवर्क दिक्कत है क्या? बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, ओके, तो स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है? एक सेकेंड बेटा वेट करना। संजय, उसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? वीडियो तो बन रही है। अच्छा हाँ यार, सही करो, सही करो बेटा, वीडियो बन रहा है, ठीक है, वीडियो बन रहा है, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो भी है इसका। तो
डोंट वरी अबाउट इट, आप वीडियो देख सकते हैं। आंसर नंबर सेकंड देखेंगे बेटा, आंसर नंबर सेकंड देखेंगे क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ फारकास्ट थॉट of civic good, in what way is the planter work is blessing, state for whom it is blessings। ठीक है, लिखेंगे in the extract there is, in the extract there is civic good is being said to the citizens, said to the citizens or about the city, or about the city, or about the city, planting tree is a good work for nature, planting tree is a good work for a nature, that's why poet said about all those who plants tree gets, who plants tree gets। बेटा अगर दिख रहा हो तो आप लगा सकते हैं, इसके आगे यहां लिखूंगा मैं बेटा, यहां पे आगे who plants tree gets blessings, who gets tree, who plants tree gets blessings। इसी में थोड़ा सा और है बेटा, इसी में थोड़ा और है, this blessings for those who, this blessings for those who engaged in planting trees, who engaged in planting trees। बेटा ये पूरा आंसर हुआ। इसमें एक दो लाइन आप और बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, एक दो लाइन और बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा लिखेंगे लिटरेचर में स्टूडेंट्स, लिटरेचर में जितना लंबा आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिटरेचर में आप जितना लंबा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना लंबा, जितना लंबा आप लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ, तो लिटरेचर में आप दो लाइन और बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, लिटरेचर में आप जितना लिखेंगे सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। नो, नथिंग इज रॉन्ग इन द लिटरेचर। इसलिए हमेशा कोशिश किया करिए, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7 से 8 लाइन लिखिए, बनाकर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बस बात एक ही शर्त है लिटरेचर में, जो कुछ भी लिख रहे हैं उस लेशन के बारे में हो जिस लेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी दूसरी कोई शर्त नहीं है। लिटरेचर में बेटा सब सही होता है, एवरीथिंग इज करेक्ट इन लिटरेचर। आइए इसका आंसर नंबर 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स।
आंसर नंबर थर्ड। एक चीज आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आप सारे लोग पीडीएफ रीडर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस भेजे जाएंगे वो पीडीएफ में होंगे, और आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर एक एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, नहीं तो पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ओपन नहीं होंगे बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, तो स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन पीडीएफ रीड करने वाला होना चाहिए, ठीक है। एक आता है एडोब रीडर, क्या आता है? एडोब रीडर। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जो भी पीडीएफ फाइल है आप उनको पढ़ पाएंगे बेटा, खुल जाएगी, नहीं तो आपका मोबाइल पीडीएफ फाइल ओपन नहीं करेगा आपके। हाँ बेटा ठीक है, जिनमें नहीं है वो कर लें एडोब रीडर। एग्जाम जैसे ही शुरू होगा 9:30 पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन भेजा जाएगा 9:30 बजे। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके टीचर्स आधे घंटे आपके साथ लाइव होंगे 9 से 9:30 बजे तक, 9:25 तक लाइव होंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देना शुरू करेंगे। आंसर नंबर थर्ड देखेंगे बेटा, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन, हु इज इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर हैंड। लिखेंगे in this line poet want to say the person who is free from all boundation they can help in the development, in the growth। लिखेंगे the actual growth is in his hand, in his hand। Such kind of person will definitely devote toward his work, toward his work। सो स्टूडेंट्स आज ये 3 क्वेश्चन, और इसके साथ ही इस स्ट्रैक्ट को खत्म भी करेंगे बेटा। इट्स ऑल, पहला लेसन खत्म हो गया। दूसरा लेसन जो हम करेंगे बेटा द कोल्ड विद इन, सेकेंड लेसन है, मंडे को देखेंगे। मंडे से तो एग्जाम स्टार्ट होगा बेटा आपका। जेम्स पैट्रिक, जब भी अब क्लासेस होंगी हमारी स्टडी की तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन को लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे लोग चीजों को समझेंगे, इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आप बहुत समझदार लोग हैं। अभी तक जितने लोगों ने बंडल नहीं लिया है, आज लास्ट डेट है, आज के बाद बंडल नहीं मिलेगा, जरूर कलेक्ट कर ले। आज के बाद कॉपी बंडल स्कीम कुछ भी मिलेगी नहीं बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बेटा, क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना है बेटा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू एवरीवन।